दूसरी ओर पवन सिंह पहले भी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। पिछले साल उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने उन्हें आधिकारिक उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने के कारण पार्टी से निकाल दिया था। वो सीपीआई एमएल लिबरेशन के राजा राम सिंह कुशवाहा से मामूली अंतर से हार गए थे। इस साल भी वो विधानसभा चुनाव के लिए टिकट की उम्मीद कर रहे थे। उन्होंने इस साल की शुरुआत में कहा था, मैं लोकसभा चुनाव लड़ चुका हूं, अब बिहार विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। 30 सितंबर को उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और घोषणा की कि वो फिर से पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने एनडीए सहयोगी और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से भी मुलाकात की, जिन्होंने काराकाट से लोकसभा चुनाव आंशिक रूप से पवन की स्वतंत्र उम्मीदवारी के कारण हार गए थे। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से एक और नाम है भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो भी चुनाव लड़ने की इच्छुक हैं। इस हफ्ते केंद्रीय मंत्री और बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह से अक्षरा सिंह ने मुलाकात की थी। अक्षरा ने इस मुलाकात की एक तस्वीर एक्स पर साझा की और इसे शिष्टाचार भेंट बताया। उन्होंने लिखा कि उन्हें मंत्री का आशीर्वाद मिला। अक्षरा भोजपुरी फिल्मों की सबसे मशहूर और सबसे ज़्यादा पैसे लेने वाली अभिनेत्रियों में से एक है। उन्होंने अपने अभिनय के लिए कई पुरस्कार जीते हैं और उन्हें तबादला जैसी एक्शन फिल्म, सरकार राज जैसी राजनीतिक ड्रामा और सत्य जैसी एक्शन रोमांस फिल्मों में भूमिका के लिए जाना जाता है। वहीं बिहार के मिथिला क्षेत्र की लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी चर्चा में है। अटकलें हैं कि वो अपने गृह क्षेत्र मधुबनी से बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। इन अटकलों को बल तब मिला जब बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने नई दिल्ली में मैथिली ठाकुर और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की मुलाकात की तस्वीरें एक्स पर साझा की। तावड़े ने पोस्ट में मैथिली को बिहार की बेटी कहा और लिखा कि वो राज्य में लौट रही हैं। आरजेडी पे तंज कसते हुए तावड़े ने लिखा, 1995 में जब लालू सत्ता में आए तो कई परिवार बिहार छोड़ गए थे। अब उसी परिवार की बेटी मशहूर गायिका मैथिली ठाकुर राज्य के परिवर्तन से प्रेरित होकर बिहार लौटना चाहती है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मैथिली ने लिखा, जो लोग बिहार के बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं, उनसे हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा शक्ति की याद दिलाती है। मैं बहुत सम्मानित और आभारी महसूस करती हूँ। सूत्रों के अनुसार बीजेपी उन्हें मधुबनी या दरभंगा के अलीनगर सीट में से किसी एक से चुनाव लड़ाने का विचार कर रही है और मैथिली ने भी इस पर रुचि दिखाई है।